शंकर जी ने एक जगह सर्प उतार के रखा, उस स्थान का नाम पड़ गया सर्पा। शंकर जी ने एक जगह उतार करके चंद्रमा रखा, उस स्थान का नाम पड़ गया चंदनबाड़ी। पर्वत की चोटी पर पहुंचे, बट वृक्ष का खड़ा था, उसके नीचे आराम से विराजमान हो गए, आराम से बैठे। पार्वती जी ने कहा अब ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है, अकेली गंगा जी है, तो गंगा जी तो हमारी बहन है, चंद्रमा भी नहीं है, सर्प भी नहीं है, नंदीश्वर भी नहीं और गण भी नहीं कोई। पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया। आपने 101 गले में मुंडमाला है, कभी आपने बताई नहीं मुझे, ये तो मेरी ईश्वर है। बोले बाबा ने कहा तुमने कभी पूछा नहीं, तुम अपने आप क्यों बता। पार्वती जी ने कहा हमारा 108 बार जन्म मरण हुआ, तुम्हारा कभी नहीं हुआ। वो जुगती अनन्य की बताई जो मेरी भी कभी मृत्यु नहीं होती। बोले बाबा ने कहा ठीक है तुम सुनो, अब तुम्हें वही जुगती बताएंगे, तो जीवन में तुम्हारा भी कभी मरण नहीं होगा। भोले बाबा ने पार्वती को अपने आधे अंग में विराजमान किया, तो आधे अंग में है भोले बाबा और आधे में पार्वती, उनका नाम अर्धनारीश्वर। आधा अंग पार्वती का हो गया, आधा अंग भोले बाबा का हो गया। ना भोले बाबा की कभी मृत्यु होगी ना पार्वती की। कथा सुनो, ये भागवत की कथा प्रारंभ। पर्वत की चोटी पर घूम करके देख आओ, कोई जीव जंतु तो नहीं है जो बिना अधिकार के मेरी कथा को पान कर ले। पार्वती जी ने देखा कोई भी उस पर्वत के ऊपर जीव जंतु ऐसा नहीं है जो कथा को सुने। एक अंडा है, वो भी विघटित अंडा है, जिसमें जीव नहीं है, निर्जीवहीन निहितमयी। पार्वती ने कहा कोई जीव जंतु नहीं, आप सुना। भोले बाबा भागवत की कथा सुनाने लगे। 11वें स्कंद में भागवत पहुंच गई। पार्वती को नींद आ गई। लेकिन जो विघटित अंडा था निर्जीव, उसमें जीव पैदा हो गया, अंडा फूट गया और तोता उसमें से जन्म ले चुका और हुकरा देने लगा। पार्वती सो रही, वो बराबर हुकरा लगा। पार्वती जगी, तब पार्वती ने कहा प्रभु मैं तो सो गई। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के संवाद की कथा आपने नहीं सुन पाई। भोले बाबा ने कहा हुकरा किसने दिया? पार्वती ने कहा नहीं बता सकता किसने दिया। भोले बाबा ने कहा अनधिकार चेष्टा, हमारा अधिकार नहीं है किसी दूसरे के सुनाने के लिए, तुम्हीं को सुनाया था। और बिना अधिकार के किसी ने कथा पाने की, पहले अधिकारी तो बनता, उसे हम जीवित नहीं छोड़े। भोले बाबा ने त्रिशूल उठा दिया, आगे तोता है, पीछे भोले बाबा। हमने बहुत जो बात कैलाश पर्वत से उड़ते उड़ते बद्री नारायण के पास में व्यास जी का सम्यक्प्रास नाम का आश्रम। व्यास जी की पत्नी वेदमती ने जमुहाई दी, जमुहाई के द्वारा तोता बुखार से उधर में चला गया। भोले बाबा धुना लगा के बैठे। भोले बाबा ने कहा जब निकलेगा तब मारे। तब व्यासी आ गए। व्यासी ने कहा भोले बाबा आज यहाँ धुना क्यों लगा? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया, चोर नहीं जब तक निकलेगा
तब यहाँ से ढूंढा हटेगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में संकेत किया, आपने अमर कथा सुना करके उसे अमर कर दिया, अब वो मरेगा कैसे? भोले बाबा ने कहा ये भी बात सही है, जब अमर कथा सुनाई तो वो अमर हो गया, तो मरेगा कैसे? तब भोले बाबा वापिस लौट करके कैलाश पर्वत पर चले आए। वो कोई प्राकृतिक तोता नहीं है, यहाँ तोता नाम जीवात्मा का ही। कबीर दास जी ने लिखा है, 5 सखी मिल सुअना पालो और सुआ बड़ो जंजाली और आवत जात लखोनी का पिंजरा कर लो। ये शरीर ही पिंजरा है, इसमें से कब जीवात्मा निकलता है किसी ने देख नहीं पाया। भोले बाबा जैसे ही योगी देख सकते हैं, साधारण आदमी इसे देख नहीं सकता है। जिसके ज्ञान के नेत्र नहीं है, वैराग्य के नेत्र नहीं है, वो जीवात्मा को देख नहीं सकता है। तो ज्ञान के नेत्र में द्वेष का मोतियाबिंद हो गया है और वैराग्य के नेत्र में राग का मोतियाबिंद हो गया। राग और द्वेष, जब तक मोतियाबिंद नहीं कटेगा, आंख ठीक नहीं होगी, तब तक जीवात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। गोसाई जी ने लिखा है, ज्ञान विराग नैन उद्गारी, ज्ञान विराग
ज्ञान का नेत्र, वैराग का नेत्र है। एक में द्वेष का मोतिया बिंद है, एक में राग का मोतिया बिंद। अच्छा जू जनता फाइनल भाई। गुरु हमारे वेद हैं, अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया। नियरे है दिशे नहीं नालत, नालत ऐसी जंद, और तुलसी या संसार को भजो मोतिया बिंद। भोले बाबा जैसे ही योगी इसे देख सकते। 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे। प्यासी कहते तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट है, बाहर निकल जाओ। अंदर से आवाज आती है, बाहर आने पर मेरे ऊपर माया का आक्रमण होगा। माते उधर को ही हमने गुफा मान दिया है, इसी में बैठ करके मैं भजन करूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। मैं बाहर नहीं नाथ आऊंगा, गर्भ में रहते हर गुण गाऊंगा। मुझे बाहर सताएगी माया, मेरी मलिन हुई हुई काया। मैं तो प्रभु के चरण चित लाऊंगा, गर्भ में बैठ हरि गुण गाऊंगा। व्यासी ने पूछा आप है कौन, अपना परिचय दो। तो अंदर से आवाज आती है, चतुरा शीत सहस्राणी अभ्यहत बला सभा, तेषु भृतेषु सर्वेषु तत्को प्रवीण। अब 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आ रहा। ऊकर बने, सूकर बने, भैंस हम बने, गऊ हम बने, नील गाय हम बने, हाथी हम बने, घोड़ा हम बने। 84 लाख योनियों में पता नहीं क्या क्या बने, क्या क्या हमारे नाम रखे गए शरीर के आधार पर। हम आपको क्या बताते हैं कि हम कौन हैं, तुम ही समझ लो, हम जो हैं सो है। तो व्यासी ने कहा कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही असाधारण आत्मा है, इसका जवाब भी नहीं कोई है। क्या अंत में एकांत में साधना की और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए व्यास। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कहो अपने पुत्र से बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर माया का आक्रमण नहीं होगा। जब आश्वासन मिल गया, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जन्मे और सीधे जंगल के लिए चल पड़े। तो इतने बड़े थोड़ी पैदा हुए होंगे, 12 वर्ष का तो बालक बहुत बड़ा होता है। पैदा तो उतने भाई छोटे, लेकिन बाहर गिरते ही 12 वर्ष के हुए और चल दिए। माता पिता पीछे जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं लौट रहे। मत जाओ मत जाओ, कहाँ जा रहे हैं मुझे छूट करके। मानो व्यासी भी रो रहे हैं, सुखदेव जी की माँ भी रो रही है। अरे ऐसी दे दो यार भाई। तो किसी ने कहा जब व्यासी अवतार कोटि में है, वो अपने बालक के लिए रो रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी भी रो रही है, तो अगर हम रो रहे तो कौन सी आपत्ति। क्या है तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम है? लेकिन प्यासी मोह के कारण नहीं रो रही, आसक्ति के कारण नहीं रो रही, राग के कारण नहीं रो रही थी। वो रो रही थी जो गर्भ में रह करके श्लोक बोलते थे, श्लोकों की व्याख्या करते थे, वो सत्संग कहाँ मिलेगा, इसलिए सत्संग के लिए रो रहे थे। जंगल में जा करके किसी तंद्रा में गुफा में विराजमान हुए।
व्यासी ने 4 शिष्य भेजे अपने जेमनी कवि, 4 शिष्यों को भेजा। 4 शिष्य उनके आए कवि जेमनी, और जो है 4 शिष्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही कहाँ छुप गए, किधर चले गए। अंत में जो है भागवत के 2 श्लोक बोलते, ये भागवत के दोनों श्लोक पूर्व अर्ध के, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। जब कंस का वध हो जाता है फिर उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। तो भगवान का जन्म से लेकर के कंस वध तक ये पूर्वार्ध है। उसमें दोनों श्लोक हैं। एक तो जब पूतना भगवान के पास गई, जहर लगा करके स्थल में, और भगवान के द्वारा मारी गई। अहो अपीयम स्तन कालकूटम युधाशयापा ययन्ति साध्वी देवे गतिं धात्रुस्तां ततोन्यं कम्मा दयालु शरणं ब्रजेम। बकरी माने टेढ़ी बन के गए, अपने स्थल में कालकूट जहर लगा के गए, और वो बड़ी सज धज के गई, मानो कोई ब्रज गोपी बड़े घर की है। मैया के चरणों में प्रणाम किया, तेरे लाला को खिला लो। मैया ने कहा कोई बड़े गोप की बधू होगी, कह दिया खिला ले। कन्हैया को गोद में लिया, साड़ी के अंजन में ढका, जहर भरा स्तन कन्हैया के मुख में दिया। कन्हैया ने पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, बाद में प्राण भी पी। 6 कोष में पूतना दी। जब नंद बाबा के भवन में प्रवेश किया था तब पूतना इतनी बड़ी थी जो गेट से निकल गई, फिर 6 कोष में गिरी। ये भी कोष समझना बड़ा कठिन है। वेदांत में 5 कोष का वर्णन है, 6वां कोष परमात्मा। पहले हमारे आपके अन्न खाने से जो शरीर बना है ये अन्न में कोष है, बाकी बाद में मनोमय कोष है, फिर प्राणमय कोष है, फिर विज्ञानमय कोष है, फिर आनंदमय कोष है। ये 5 कोष है, 6वां कोष परमात्मा है। इसलिए 5 कोष पार करके पूतना भगवान को प्राप्त हो गई और 6 कोष में थे। ये 6 कोष और पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा भले ही वो जहर लगा के आई, लेकिन दूध तो हमने पिया उसका। तो हम जो है यशोदा मैया ने पालन पोषण किया है, वो मेरी धात्री है। इसलिए यशोदा मैया को जो गति दी है वो पूतना को हम गति प्रदान करें। श्री पूतना को गति धात्रुस्तां ततोन्यम। और ऐसा अन्न कौन है जो जहर देने वाले को भी मुक्ति दे दे? ऐसो दयालु कोई परमात्मा नहीं। एक श्लोक है। दूसरा श्लोक है, भगवान जंगल में जब गौएं चराते हैं, बरसात का श्लोक है, अनेक प्रकार के राग गाते हैं। उस समय का श्लोक है, भगवान की छवि का श्लोक है उस समय।
बरहा बीजम नटवर बपु। बर कहते मयूर, मयूर के पंख को धारण करने वाले, नट जैसी कला